नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ रूबी। सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले दल बदल कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की वजह से पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यही वजह है कि ना चाहते हुए भी कई बार अच्छे नेता पार्टी से मुंह मोड़ लेते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखे हुए साथ ही सुरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन ने प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बावजूद राजनीतिक अंतर कलह कहीं न कहीं घातक साबित होती है, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। सुनिए सुरेंद्र सिंह बघेल से हमारे संवाददाता ने क्या खास बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं अभय मरकले। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर जो है चुनावी प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो पूरी ताकत अपनी चुनाव में झोंके हैं। कुछ ऐसे नेता भी है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर अपनी रणनीति के माध्यम से पार्टी की रीति नीतियों को आगे पहुंचाते हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता है। ऐसे ही एक नेता सुरेंद्र सिंह बघेल जी, जो कि सतना जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं, आरएसएस में भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काफी कुछ जो है संगठन को मजबूती देने का काम किया है। आज हम जानेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीति चल रही है, चूंकि आप देखेंगे 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा का चुनाव दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी होना है। तो हिंदी राज्य हैं, जो 3 हिंदी राज्य हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत देखी जाती है, मजबूत आंकी जाती है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। चूंकि 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं, किस दिशा में जा रही राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो यहाँ पर गांव, गरीब और किसानों के हित में काम किए गए हैं। शिवराज जी गरीब परिवार से रहे हैं, किसान परिवार से रहे हैं, तो उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, जो कार्यक्रम दिए हैं, वो गरीबों के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश के विकास में जो जो कुछ किया जा सकता वो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह जी के बाद गांव के लेवल पर कोई भी नेता उतर के काम नहीं किया है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी पहुंच अपने विधायकों तक ही नहीं थी, संवाद नहीं था, और चूंकि वो दिल्ली की राजनीति करते थे तो इसलिए मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर क्या जरूरत है, यहाँ के लोगों की आवश्यकता क्या है, उस हेतु कोई काम कर नहीं पाए। दूसरा, विधायकों से संवाद न होने के कारण वो असफल हो गए और सरकार टूट गई। कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारी गुटबाजी है, विवाद है, टिकटों के बंटवारे को लेकर असंतोष है। हमारे नागौद क्षेत्र में तो कांग्रेस के एक बड़े नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। सतना जिले में भी कमोबेश आपस की लड़ाई के कारण कांग्रेस यहाँ कमजोर है। तो इस बार कुछ ज्यादा ही दल बदल या नाराजगी देखने को मिली है दोनों ही दलों में, क्या कारण मानते? देखिए, नाराजगी दोनों दलों में होने के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो जो लोग लंबे समय से पार्टी का काम करते रहे, चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो या अन्य दल में हो, जिन्होंने क्षेत्र में 5-5 साल तक अपने समय दिया, कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया और टिकट देते समय उन दलों ने उनका ख्याल नहीं रखा जो लोग काम कर रहे थे, इसलिए असंतोष है। और टिकट बंटवारे में गलत चयन के कारण सभी पार्टियों के लोग इधर से उधर गए। यहाँ भी वही हाल है। कांग्रेस में नए कैंडिडेट को दे दिया तो उनके जो पुराने नेता थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी में भी जो युवा टीम काम कर रही थी, उसके जगह जो सिटिंग एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दे दी गई। उनकी उम्र को लेकर और उनके खुद बयानों के कारण कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मेरी उम्र हो गई है, मैं 84 साल का हो गया हूँ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया, उनकी बात का ध्यान नहीं रखा गया और पार्टी ने जबरदस्ती उनको टिकट दे दी। इसके कारण शुरुआत में असंतोष था, लेकिन सब लोगों से बातचीत हो गई है और अब असंतोष की बात नागौद में नहीं है।